किस विषय में? कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर विवादों में है और इस बार विवाद की वजह है उनकी अकूत संपत्ति, वो संपत्ति जिसे लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये कहां से आई, कैसे रातों रात एक मंत्री करोड़पति बन गए, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये सब कुछ सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि कैसे महज 15 साल में गणेश जोशी ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। दावा है कि गणेश जोशी ने 2007 के हलफनामे में अपनी संपत्ति 42 लाख दिखाई थी, लेकिन जब 2011 में उन्होंने आयकर रिटर्न भरा तब उन्होंने अपनी आय सिर्फ 3 लाख दिखाई और 2012 में जब हलफनामा भरा तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी 13 लाख रुपए बताई। ये सब कुछ आरटीआई के जरिए सामने आया है। एडवोकेट विकेश नेगी ने एक आरटीआई डाली थी, उसी के बाद गणेश जोशी की संपत्ति से जुड़े तमाम आंकड़े सामने आए हैं। अब चर्चाएं इस बात को लेकर है कि आखिर कैसे गणेश जोशी अचानक से करोड़पति बन गए, जो 2007 में पहली बार विधायक बने और धीरे धीरे उनका पूरा का पूरा संपत्ति वाला खेल कैसे शुरू हुआ, यही सवाल है। देखिए, जिस तरीके से सूचना के अधिकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तमाम भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप, अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं, जो सूचना के अधिकार में सूचना प्रदर्शित हुई है, वो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर प्रकरण है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी नैतिकता की बात करती है। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता किसी पे है तो निश्चित रूप से जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके की सूचनाएं गणेश जोशी जी के बारे में प्राप्त हुई हैं, उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी लेना चाहिए। विधायक गणेश जोशी 2007 से हैं, लेकिन मंत्री पहली बार वो 2021 में बने, जबकि तीरथ रावत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद धामी ने भी उन्हें रिपीट किया और 22 में भी वो मंत्री बने। लेकिन 2007 से 2022 तक अगर उनका कुल वेतन देखें बतौर विधायक या बतौर मंत्री जो भी हो, तो वो 36,54,000 रुपए उन्होंने सैलरी के तौर पर लिए हैं। ये भी आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। और गणेश जोशी, क्योंकि जिस तरीके से उन पर अब सवाल उठे हैं और सवाल यह है कि उन्होंने कई प्लॉट भी खरीदे हैं और कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने संपत्ति की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा की है, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। अब ये सब आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है और इसी मामले में जब असली तस्वीर सामने आती है वो ये कि 2022 में उन्होंने जो अपना चुनाव लड़ा, उसमें जो हलफनामा उन्होंने दिया तो उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपए दिखाई है। अब यही सवाल है कि जिसकी संपत्ति 42 लाख रुपए 2007 में थी, 36,54,000 रुपए कुल उन्होंने वेतन लिया और वो संपत्ति 2022 आते आते 9 करोड़ रुपए हो जाती है। तो ये कौन सा जादू है, कौन सा चमत्कार है? यही सब अब मंत्री गणेश जोशी से तरकीब पूछ रहे हैं कि न अचानक से इतनी रकम कैसे बढ़ गई। माननीय गणेश जोशी जी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के खिलाफ करते हैं। अगर उन पर नैतिकता है और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं, तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और जांच के लिए, स्वयं जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की करोड़ों की संपत्ति को लेकर अब शिकायत विजिलेंस से की गई है। जो एडवोकेट विकेश नेगी हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अचानक से मंत्री की संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हुआ, कहां से आ गया, कैसे ये रकम आई, कैसे ये खेल हो गया, सब कुछ चीजें सामने आ रही हैं और अब जांच होगी या नहीं ये भगवान जाने, लेकिन मंत्री ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है।